नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं हूं रुपेश कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन सेकेंडरी क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। और आज हमारा इस चैप्टर के प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। यानी हमने पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और आप लोग इस क्लास को पूरा देखें और बताएं कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। और मैं अभी यूट्यूब पे नया हूं तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मैनेज कीजिएगा। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें सिद्ध करें या दर्शाइए दर्शाइए कि या हो सकता है साबित करें साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिद्ध करे या दर्शाइए या साबित करे ऐसे ही मतलब कुछ भी दे सकता है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यानी यहाँ पर जो है सो दे सकता है परिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय नहीं है। यहीं पे अगर दे देता कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होगा। तो ये आप लोग समझ गए हैं। अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय नहीं है। इसको मीठा लेते हैं। इसको अब हम सिद्ध करते हैं। पहले लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा हम मानेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी √5 को हम a/b लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। यानी HCF जो होगा a और b का वो 1 आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। हमने √5 को √5 बराबर a/b लिख लिए। अब हम इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग करेंगे और बराबर a/b का वर्ग करेंगे। या √5 का वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और a²/b²। इसको हम कोना कोनी गुना करते हैं यानी a² का 1 से गुना होगा या a²
और बराबर में 5 का बी स्क्वायर से गुना होगा, 5 इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी स्क्वायर 5 जो इधर आएगा बराबर के इधर आएगा, तो ये ए स्क्वायर के बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे गुना में है, तो ये ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो ए स्क्वायर को जो 5 विभाजित कर रहा है, तो ए को भी ये 5 विभाजित करेगा। इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए ये भी 5 से विभाज्य होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा हो जाएगा कथन फर्स्ट। अब हम फिर से मानेंगे, माना ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर हम मानेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बराबर हम मानेंगे, यानी यहाँ पे रूट 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 के लेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रूट 3 दिया होता तो हम यहाँ पे 3 के मानते, मगर यहाँ पे रूट 5 दिया है तो हम 5 के मानेंगे। और इसको हम, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट समीकरण में इसको मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अब इसमें हम ए का मान रखेंगे, तो ए स्क्वायर है तो 5 के का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 5 बी स्क्वायर, या यहाँ पे 5 के का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अब हम 5 को 25 से घटाएंगे तो 25 25 5 बार में कटेगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 कट जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5 जो है तो के स्क्वायर से गुना के रूप में है, तो 5 जो इधर आएगा तो बी स्क्वायर के बट्टे में आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो बी को भी 5 विभाजित करेगा। इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये हमारा कथन हो जाएगा, कथन ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक प्रॉब्लम होता है, उसके बाद क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, बस इतना ही करना होता है। अब हम इस दोनों कथन से हम लिखेंगे कथन फर्स्ट तथा सेकेंड से ए और बी का जो HCF, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ए जो है सो 5 से विभाजित है और यहाँ पे बी जो है 5 से विभाजित है, यानी ए और बी जो है सो दोनों 5 से विभाजित है। तो इसका जो HCF आप निकालिएगा तो HCF बराबर 5 निकलेगा, क्योंकि 5 ए और बी दोनों से विभाजित है।
और यहाँ पर जो HCF हमारा ए और बी का 5 निकला है, पर यहाँ पे सभाज्य संख्या का जो HCF होता है तो 1 होता है। मगर हमारा HCF निकला है 5, तो यह विरोधाभास है। यह मतलब अ, हमने जो माना था वो गलत माना था, इसीलिए यह अपरमेय संख्या हो जाएगा। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं कि कथन फर्स्ट तथा सेकंड से ए और बी का जो HCF निकला है, HCF 5 प्राप्त होता है हमारा मानना गलत था कि हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कथन फर्स्ट तथा सेकंड से, यहाँ पे कथन हमारा फर्स्ट है और यहाँ पे कथन सेकंड है, से ए और बी का जो HCF निकला है, क्योंकि ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, तो इस दोनों का HCF जो निकलेगा वो 5 प्राप्त होता है। हमारा मानना गलत था कि √5 एक परमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, इसीलिए √5 एक अपरमेय संख्या होगा। तो आप यह सिद्ध कर सकते हैं। हमने पहले माना √5 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने a और b के रूप में लिखा। जहां a और b सभाज्य संख्या है तो HCF 1 निकलेगा और दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने वर्ग किया और यह हमारा यहाँ से फर्स्ट समीकरण निकला a² बराबर 5b²। चूंकि ए 5 जो है सो a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। यह हमारा फर्स्ट कथन हो गया और यहाँ पे हमने माना a बराबर 5 के, और यह जो 5 के हम माने हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर हमने फर्स्ट समीकरण में a का मान रखे तो 5k² बराबर b² निकला। क्योंकि b² 5 से विभाजित है, 5 जो उधर जाएगा तो b² के बटे में आ जाएगा। तो b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ पे यह हमारा सेकंड कथन हो गया और हमने यहाँ पे लिखा कथन फर्स्ट तथा सेकंड से ए और बी का HCF 5 प्राप्त होता है। हमारा मानना गलत था कि √5 एक परमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, इसीलिए √5 एक अपरमेय संख्या होगा। आप लोग यह सवाल सीख गए होंगे। यह प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट सवाल था। अब हम सेकेंड सवाल बनाते हैं। उससे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। अब हम सेकेंड सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, सिद्ध करें
कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है हमारा, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका अपोजिट हम मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम परिमेय माने हैं। तो 3 + 2√5 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक है या सौभाज्य संख्या, दोनों लिख सकते हैं, सौभाज्य संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 2√5 बराबर a/b, और 3 जो है तो इधर प्लस में है, उधर हम लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या √5 बराबर a/b, और ये 2 जो है सो इधर आएगा, या इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में इस दोनों के बट्टे में आएगा, तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, -3/2। तो हमने पहले इसको अपरिमेय संख्या को एक साइड कर लिए और परिमेय संख्या को एक साइड कर लिए। तो ऐसे करने से होता है कि ये जो है अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता है। तो यह हमारा साबित हो जाएगा कि यह जो है सो अपरिमेय संख्या है। तो हम अब लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि ये वाला a/2b -3/2 जो है सो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बराबर है, बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और जो कि a/2b -3/2 परिमेय संख्या बराबर में है। अब पर कभी भी संभव नहीं है, हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहले मान लिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सौभाज्य संख्या है, और इस समीकरण को हम अपरिमेय संख्या को एक साइड कर लिए और परिमेय संख्या को एक साइड कर दिए, और यहाँ पे लिखे हम, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि a/2b -3/2 परिमेय संख्या बराबर है, पर कभी भी यह
संभव नहीं हो सकता है कि अपरमेय संख्या के बराबर में परमेय संख्या आ जाए। हमारा मानना गलत था कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है, अथवा 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट है 1/√2। इसको हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, या साबित करना है, या दर्शाना है। तो इसको हम बनाते हैं। पहले माना ये अपरमेय संख्या है, तो इसको हम परमेय संख्या मानेंगे। 1/2√2 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a b अभाज्य संख्या है, यानी HCF जो निकलेगा a और b का, वो हमारा 1 निकलेगा। अब हम इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 का वर्ग करेंगे, बराबर में a/b का वर्ग करेंगे हम, या 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 2 होगा, बराबर में a² बटे b² हो जाएगा। अब a² को हम 2 से गुना करेंगे, या 2 इंटू a² बराबर, और 1 का b² से गुना होगा तो b²। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जो है सो a² से गुना में है, तो 2 जो इधर आएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, यानी b² को जो है 2 विभाजित कर रहा है। b² को 2 विभाजित कर रहा है, तो b को भी 2 विभाजित करेगा। इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि b² 2 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ये हमारा कथन हो जाएगा फर्स्ट। अब हम फिर से मानेंगे। माना a बराबर हम मानते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानेंगे। हाँ, यहाँ पे हमको जो 1/√2 दिया है, तो इसको हम 2 के मानेंगे। यहाँ पे √2 दिया है तो 2 के मानेंगे। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मानते हैं, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 के मान लिए। अब ये जो है सो हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण में हम ए का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में जहाँ पे 2a² है, तो यहाँ पे हमको b बराबर मानना पड़ेगा, क्योंकि b का जो मान रखेंगे तब ये 2 से कटेगा। तो यहाँ पे हम b बराबर मानते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है,
2a² बराबर b²। तो यह हम लिखेंगे 2a² बराबर b का जो मान है सो 2k² है, या 2a² बराबर 2k का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और k² हो जाएगा। अब हम 2 से 4 को घटाते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 यहाँ पे k² बराबर 2k² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 जो है सो k² के गुना में है, तो इधर जो आएगा तो ये a² के बटे में आ जाएगा, यानी a² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a² 2 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये हमारा कथन नंबर सेकेंड हो जाएगा, कथन नंबर सेकेंड। आप देखेंगे कि b भी 2 से विभाजित हो रहा है और a भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी a और b जो है सो दोनों 2 से विभाजित हो रहा है। अगर दोनों विभाजित हो रहा है तो HCF जो होगा इस दोनों का 2 निकल जाएगा, और हमें HCF a और b का कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए था। तो हमने जो माना है जो a/√2 एक परमेय संख्या है, सो विरोधाभास है, सो परमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसी को यहाँ पे हम लिखेंगे कथन फर्स्ट और सेकेंड से, कथन फर्स्ट तथा सेकेंड से a और b का जो HCF निकला है, HCF बराबर 2 निकला है, 2 है हमारा मानना गलत था कि √2 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे कि पहले हमने माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, फिर 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सभाज्य संख्या है, HCF 1 होगा। दोनों तरफ से इसको वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर 1/√2 का वर्ग और a/2 का वर्ग करने पर 2a² बराबर b² हमारा फर्स्ट समीकरण निकल गया। क्योंकि 2 जो है सो b² को विभाजित कर रहा है, तो b को भी 2 विभाजित करेगा। कथन यह हमारा कथन फर्स्ट हो गया, और माना b बराबर 2k जो आया है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। यहाँ पे अगर √3 होता तो यहाँ पे 3k हो जाता। समीकरण फर्स्ट में हम b का मान रखे, फर्स्ट समीकरण यह हमारा 2a² बराबर b², 2a² बराबर 2k², यह हमारा a² बराबर 2k² निकल के आया है। 2 जो है सो a² को विभाजित कर रहा है, तो a को भी 2 विभाजित करेगा। यह कथन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। और कथन फर्स्ट और सेकेंड से a और b का HCF 2 निकल के आता है, तो हमारा मानना गलत था। ये √2 एक परमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम तीसरा का सेकेंड सवाल बनाते हैं। अब हमारा 2 सवाल है जो कि इजी सवाल है, जल्दी बन जाएगा।
3 का सेकेंड है 7√5। क्वेश्चन में दिया गया है 7√5 एक अपरमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए माना, पहले हम मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम 7√5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है। और इसको हम परमेय को एक साइड कर लेते हैं और अपरमेय संख्या को एक साइड कर देते हैं, या हम √5 बराबर करेंगे तो वो a/a इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 7b हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो √5 जो है जो अपरिमेय है और ये a/7b यह परिमेय है। तो अपरिमेय के बराबर में परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो हमारा मानना जो था तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि नहीं हो सकता है, यह विरोधाभास है। इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ √5 एक अपरिमेय है, परिमेय है, जो कि a/7b परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे आप √5 और बराबर में a/7b परिमेय संख्या बराबर में है, बराबर में है, जो कभी भी संभव नहीं है। हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। हमने पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, फिर परिमेय और अपरिमेय को अलग अलग कर लिए, और यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि a/7b परिमेय संख्या बराबर है, जो कभी भी संभव नहीं है। हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा 3 का थर्ड है, जो कि लास्ट सवाल है हमारा प्रश्नावली 1.3 का। थर्ड सवाल है हमारा 6 + √2। इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहले हम मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम 6 + √2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इसको हम परिमेय को एक साइड कर लेते हैं और अपरिमेय को एक साइड कर लेते हैं। तो √2 बराबर करेंगे तो a/b, और यहाँ पे प्लस में है 6 तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो -6। यहाँ पे आप देखेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है और a/b -6 एक परमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ a/b -6 एक परिमेय संख्या है जो √2 एक अपरिमेय संख्या है और संख्या बराबर है यह कभी भी संभव नहीं है हमारा मानना गलत था कि 6 - √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर 6 + √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है और √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने परमेय को एक साइड कर लिया और परमेय को एक साइड कर लिया। यहाँ a/b -6 एक परमेय संख्या है, जो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बराबर है, यह कभी भी संभव नहीं है। हमारा मानना गलत था कि 6 - √2 एक परमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा प्रश्नावली 1.3 को हम पूरा 1.3 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिए। और धन्यवाद आपका, आपने पूरी क्लास को देखा और आपको इस क्लास से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।